हेलो लर्नर्स, मैं विकास कुकरेती फिर से हूँ आपके साथ एक इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जिसका नाम है टाइप ऑफ फ्रैक्शंस, भिन्नों के प्रकार। ठीक है, तो आज हम जानेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, जिसको हम कहेंगे भिन्नों के प्रकार। ठीक है, भिन्नों के प्रकार। तो जो भिन्न होते हैं, सबसे पहले तो आपको भिन्न समझ में आ जाना चाहिए। भिन्न क्या होता है? भिन्न की एक परिभाषा मैं सीधे बोल देता हूं आपको। भिन्न होता है जब हम किसी संख्या को P अपॉन Q के रूप में लिखते हैं। जब हम किसी संख्या को P अपॉन Q के रूप में लिखते हैं, जहां P और Q क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं, पूर्णांक होते हैं, और Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q कभी 0 नहीं हो सकता। उसे हम क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं, है ना। परिमेय संख्या कहते हैं या भिन्न कहते हैं, जिसे हम सीधे समझ सकते हैं, जिसे हम P अपॉन Q को Q के रूप में लिखते हैं, जैसे 2/3, 4/6, 5/9। ठीक है, उसे भिन्न कहते हैं। अब भिन्न कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, इनका क्लासिफिकेशन कैसे होता है? सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आती है लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, सबसे पहले आती है लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, जिसको हम कहते हैं हिंदी में समान भिन्न। क्या कहते हैं? समान भिन्न कहते हैं। लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है? इसमें डिनोमिनेटर, जैसे मैंने लिख दिया 2/4, 3/4, 5/4 या 9/4, जिसमें डिनोमिनेटर क्या होता है? सेम होता है। वो कौन सी फ्रैक्शन होती है? लाइक फ्रैक्शन होती है। उसके बाद आती है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। अनलाइक फ्रैक्शन मीन्स असमान भिन्न। क्या होती है? असमान भिन्न। ठीक है, असमान भिन्न में ठीक उल्टा हो जाता है, जिसमें ये प्रॉपर नहीं होती। मतलब जिसमें डिनोमिनेटर ऊपर वाले को कहते हैं न्यूमिनेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर, अंश और हर, है ना। तो जो असमान भिन्न होती है उसमें क्या होता है? असमान भिन्न में यहां पे क्या है? ये सेम है, यहां पे सेम नहीं होता। असमान भिन्न में क्या होता है? सेम नहीं होता, उल्टा पुल्टा होता है। सपोज मैंने बोला 2/3, 6/9, 4/8, 2/6। ठीक है, मतलब कोई भी फ्रैक्शन जो एक सिंपल फ्रैक्शन होगी वो एक अनलाइक फ्रैक्शन हो सकती है ना। अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होगा कि जो लाइक फ्रैक्शन की जैसी नहीं होगी, मतलब जिसके डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे, वो अनलाइक फ्रैक्शन। आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन जिसको हम कहते हैं उचित भिन्न, है ना। हिंदी में कहेंगे उसे हम उचित भिन्न। ठीक है, उचित भिन्न, इसकी डेफिनेशन क्या है कि जो न्यूमिनेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है, जैसे 2/3, 2 न्यूमिनेटर हो गया, 3 डिनोमिनेटर हो गया, यानी कि अंश हो गया और हर हो गया। तो इसमें क्या होता है? हर जो होता है यानी कि डिनोमिनेटर जो होता है वो क्या होता है? बड़ा होता है अंश से। जैसे हमने बोल दिया 2/4, 5/6, 8/9, 7/8। ठीक है, ये क्या हो गया? इसमें क्या, इसकी जो डेफिनेशन होगी उचित भिन्न की या प्रॉपर फ्रैक्शन की, वो क्या होगी? न्यूमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। जो न्यूमिनेटर है वो कम होगा डिनोमिनेटर से, है ना। इसकी जो डेफिनेशन होगी यह होगी। उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको आगे करवाता हूं, है ना। हट जाता हूं बोर्ड से। आई होप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए, उसके बाद आती है आपकी
प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई। उसके बाद आती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उसके बाद आती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उसके बाद आती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसको हम कहते हैं अनुचित भिन्न। क्या कहते हैं? अनुचित भिन्न। ठीक है, जिसको हम कहते हैं अनुचित भिन्न। अब अनुचित भिन्न क्या होती है? अनुचित भिन्न में क्या होगा? ठीक उल्टा हो जाएगा, है ना। इसमें क्या होता था? डिनोमिनेटर बड़ा होता था, इसमें न्यूमिनेटर बड़ा होगा। मैंने बोल दिया 8/4, 6/2, 3/2 या 9/6, जिसमें क्या हो, हर छोटा हो अंश बड़ा हो, वो क्या होगी? अनुचित भिन्न होगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। और जिसमें हर बड़ा और अंश छोटा हो, उसमें क्या होगा? उसको क्या कहेंगे? उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है। उसके बाद आती है यूनिट फ्रैक्शन। क्या आती है? यूनिट फ्रैक्शन आती है। यूनिट फ्रैक्शन का मतलब होता है, उसके बाद आती है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन जिसको हम कहते हैं हिंदी में इकाई भिन्न। इकाई भिन्न। ठीक है। इकाई भिन्न क्या होती है? जिसके अंश में 1/4, 1/6, 1/9, 1/8, ये इस प्रकार से कोई भी फ्रैक्शंस दे रखे होंगे आपको कैसे पता लगेगा कि यूनिट फ्रैक्शन है? उस फ्रैक्शन के ऊपर क्या होगा? अंश क्या होगा? 1 होगा हमेशा। ठीक है, बहुत ही इजी है। उसके बाद लास्ट वन मैं आपको पूरा समझा देता हूं। उसके बाद जो फ्रैक्शन आती है उसको मैं आपको बदलना भी सिखाऊंगा कि किस प्रकार से हम उसे बदलेंगे। ठीक है ना। लास्ट वन जो है वो है हमारी मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे मिक्स फ्रैक्शन। क्या कहेंगे? मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है। मिश्र भिन्न क्या होती है? मैंने बोला होल पार्ट 2, 2/8। मैंने कहा 2 सही 2/8 लिखते हैं हम ऐसे, या मैंने कहा 3 सही 2/6, है ना। मैंने कहा होल पार्ट 3, 2/6। मैंने कहा 6 होल पार्ट 6, 3/4, या मैंने ऐसे कह दिया, है ना। इसको क्या कहते हैं? मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं, मिश्र भिन्न कहते हैं। अब इसको बनाते कैसे, या इसको प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बनाना है हमें? तो प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए हम क्या करते हैं? 8 2 जा 16 प्लस 2, 8 2 जा 16 प्लस 2, तो ये क्या हो गया? 8 2 जा 16 और 2 18, 18/8 आ जाएगा। ये प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगी। ठीक है। और वैसे तो बन इम्प्रॉपर है, लेकिन इसे सॉल्व करने का तरीका ये 6 3 जा 18, 18 और 2 20, 20/6 आ जाएगा। इसको सॉल्व करने का ये तरीका है। लेकिन अगर आपको सिंपल फ्रैक्शन दे रखी है, सपोज यही फ्रैक्शन, इस फ्रैक्शन का मैंने क्या बनाया? ये प्रॉपर फ्रैक्शन में मैंने वो किया, चेंज किया। अब देखो आप कैसे करते हैं चेंज। हाउ टू चेंज अ फ्रैक्शन, हाउ टू चेंज अ फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। इस पे ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि एक फ्रैक्शन को हमें मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है। तो यही ले लिया मैंने आपको, क्योंकि पता है इसका मिक्स फ्रैक्शन ये है ना, तो यही निकलना चाहिए। तो कैसे निकलेगा? आपको 8 से 18 को डिवाइड करना है। सिंपल सी बात है, 8 से 18 को डिवाइड करना है। 8 की टेबल पढ़ेंगे, 8 2 जा 16, 8 3 जा ज्यादा हो जाएगा ना 18 से, तो 8 2 जा 16 हो जाएगा। और कितना बचा? 2 ही बचा। कितना बचा? 2 बचा। तो इसका जो ये पार्ट है, इसको हम क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे हम, ये वाला पार्ट कहां चला जाएगा? सबसे पहले जो जिससे हम डिवाइड करते हैं वो पार्ट कहां चला जाता है? डिनोमिनेटर में चला जाता है। जो हमारे ये वाला पार्ट है यहां आ जाएगा, और जो हमारा रिमाइंडर बचा वो यहां आ जाएगा।
ठीक है, तो 8 2 जा 16 और 2 18, 18/8 का ही तो निकाला था, है ना। तो बन गई यही फ्रैक्शन, देखो यही फ्रैक्शन बन गई ना। तो ऐसे इसे सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।